नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती और आपके लिए लेकर आई हूं मुंबई से महाभारत। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई, इसे लेकर रिपब्लिक भारत ने आपके सामने कई सबूत रखे, लेकिन किस तरह कल से एक अफवाह गैंग ने सुशांत की मौत पर एक बार फिर आत्महत्या की चादर उड़ाने की कोशिश की है। ये वही गैंग है जो लगातार चाह रहा है कि सुशांत की मौत को आत्महत्या बताया जाए और इससे जुड़े हत्यारों को बचाया जाए, लेकिन ऐसा हम होने नहीं देंगे। और इसीलिए मैं कह रही हूं कि कल सुबह 10 बजे रिपब्लिक भारत सबसे बड़ा खुलासा लेकर आ रहा है, वो खुलासा जो इस अफवाह गैंग की बोलती बंद कर देगा और एक बार फिर साबित कर देगा कि किस तरह सुशांत की हत्या के पीछे बड़े बड़े नामों को बचाने की कोशिश हुई है। कल सुबह 10 बजे ये बड़ा खुलासा रिपब्लिक भारत पर है और इसीलिए मैं कह रही हूं कि क्या इस अफवाह गैंग की बोलती बंद होगी और ये अफवाह गैंग जो सुशांत की हत्या को आत्महत्या बताने की कोशिश करता रहा, उसके मुंह सिल जाएंगे। इसी पर आज की महाभारत। पहले ये रिपोर्ट देखिए। सुशांत की हत्या का राज रिपब्लिक भारत के पास। जो ये षड्यंत्र किया गया है इस केस को किसी तरह से जल्दी दबाने की, पॉलिटिकल बनाने की, मैं कल सुबह 10 बजे हमारे रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर, रिपब्लिक हिंदी पर और रिपब्लिक इंग्लिश टीवी चैनल पर बहुत बड़ा खुलासा करने वाला। कल सुबह 10 बजे खुलेगा राज, अफवाह गैंग को तमाचा लगेगा। जो लोग रिया चक्रवर्ती को मंच देते हैं वो कहना चाहते हैं कि एम्स ने कह दी कि सुसाइड है, मगर कैसे क्या सबूत है उनके पास? सुशांत की हत्या हुई, नहीं चलेगा षड्यंत्र का पर्दा। मेरे पास ऐसे टेप है, मेरे पास ऐसी रिकॉर्डिंग है, मेरे पास ऐसे सबूत है। सवाल उठाने वालों की बोलती बंद होगी। सुशांत के इंसाफ की जंग जारी, अफवाह गैंग पर सच भारी। एक तरफ सुशांत को इंसाफ की लड़ाई जारी है, मुंबई से लेकर दिल्ली तक जन क्रांति हो रही है, सबसे बड़ा सत्याग्रह हो रहा है। सच सामने लाने और सुशांत को इंसाफ दिलाने की मुहिम 100 से ज्यादा दिन से जारी है, लेकिन इस बीच जस्टिस फॉर रिया गैंग कहें या फिर अफवाह गैंग ने एक बार फिर सुशांत के केस को भटकाने की कोशिश की है। एम्स की अपुष्ट रिपोर्ट पर जश्न मनाया जा रहा है, सुशांत के समर्थकों का मजाक उड़ाया जा रहा है। सुशांत की हत्या के सच को दबाने की कोशिश करने वाले अफवाह गैंग पर तमाचा लगने वाला है। कल सुबह 10 बजे रिपब्लिक भारत ऐसे तथ्य और सबूत पेश करेगा जो केस को दबाने में जुटे लोगों के नकाब नोच लेंगे। अफवाह गैंग बेपर्दा हो जाएगा। मेरे पास ऐसे टेप है, मेरे पास ऐसी रिकॉर्डिंग है, मेरे पास ऐसे सबूत है। जो लोग रिया चक्रवर्ती को मंच देते हैं वो कहना चाहते हैं कि एम्स ने कह दी कि सुसाइड है, मगर कैसे क्या सबूत है उनके पास? एक हवाई रिपोर्ट का हवाला देकर रिया के समर्थक सुशांत के समर्थकों को गाली देने लगे, लेकिन अफवाह गैंग को चंद घंटों में तमाचा लगने वाला है। अफवाह गैंग और जस्टिस फॉर रिया गैंग ये भूल रहा है कि सत्य की ही जीत होती है। रिपब्लिक भारत पहले दिन से सच के साथ खड़ा है। रिपब्लिक जिस लड़ाई को लेकर चला है उसे अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कल सुबह 10 बजे, मैं फिर आपको याद दिला दूं, कल सुबह 10 बजे रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क रिपब्लिक भारत बड़ा खुलासा करेगा और ये सारे के सारे लोग जो उस अफवाह गैंग का हिस्सा है, जो ये बात रखने की कोशिश कर रहे हैं कि सुशांत की आत्महत्या हुई, वो अपना चेहरा आईने में नहीं देख पाएंगे। मैं ये भी गारंटी दे रही हूँ। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय कराऊं उससे पहले सवाल जो आज मैं उठा रही हूँ, सुशांत की हत्या का राज खुलेगा, षड्यंत्र से पर्दा उठेगा, ये पहला सवाल। दूसरा सवाल जो आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं, सबूत देखने के बाद क्या मुंह दिखाने लायक रहेगा ये अफवाह गैंग? महाभारत में सवाल मैं पूछ रही हूं कि सुशांत के समर्थकों का आखिर क्यों इस तरह से मजाक उड़ाया? सवाल आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं, सवाल उठाने वालों की बोलती अब बंद होगी और सवाल पूछ रही हूं कि खुलासे के बाद क्या करेगा ये जस्टिस फॉर रिया गैंग। मेरे साथ जो मेहमान है उनका परिचय आपसे कराऊंगी। मेरे साथ
सुशांत की दोस्त रोशन गैरी बिंदर जुड़ रही हैं। मेरे साथ जिया खान की मां राबिया खान जुड़ रही हैं, जो लगातार अपनी बेटी के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रही हैं और सुशांत की लड़ाई में राबिया खान ने एक बुलंद आवाज उठाई है। मेरे साथ जन की बात के संस्थापक और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के कंसल्टिंग एडिटर प्रदीप भंडारी जुड़ रहे हैं, जो लगातार यहां मुंबई से सुशांत के इंसाफ की आवाज उठाते रहे हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं गणेश हिवरकर, जो भूख हड़ताल पर थे, थोड़ी देर पहले अनशन खत्म किया है। मेरे साथ जुड़ रही है चांदनी शाह, वकील हैं। मेरे साथ राजपुंज जो शिवसेना का पक्ष रखेंगे। राहुल ईश्वर मेरे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही एक्टर डायरेक्टर आकाशदीप साबिर, महाभारत में कई बार आते हैं, उनके पक्ष से हम राजी हो ना हो, लेकिन हमारे मेहमान हमारे साथ आकाशदीप हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। लेकिन मैं शुरुआत कर रही हूँ रोशन आपके साथ, रोशन और राजपुंज के साथ मैं शुरुआत करूंगी। रोशन, मुझे ये बताइए, बहुत से लोग ऐसे हैं जो शायद इंतजार में थे कि कोई ऐसी अफवाह हम फैला दे कि सुशांत की आत्महत्या इसे सिद्ध कर दे और आगे बढ़ जाए। उनके लिए ये सिर्फ एक स्टोरी है जिसे वो खत्म कर कर आगे बढ़ना चाहते हैं। रोशन। बिल्कुल, बड़ी 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 अफसोस की बात है सुचारिता, एक इंसान की जान चली गई है और कुछ लोग जश्न मना रहे हैं, कुछ लोग खुश हो रहे हैं इस बात पे कि अच्छा हुआ, मतलब ये फैसला ऐसा आ गया है। कितने घटिया किस्म के लोग हैं। फैसला किसी भी पक्ष में आया, लेकिन एक इंसान, एक बेटा, एक भाई जिसकी मौत हो गई है, उस पे आप किस बात का जश्न मना रहे हैं, किस बात की खुशियां की जा रही, और कौन सी रिपोर्ट, कौन सा सीबीआई ने पूरा क्लीन चिट दे दिया है। और एम्स तो अपनी रिपोर्ट में आधे से ज्यादा ये कह रहा है कि कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने कहा कि ऐसे था, कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर ने कहा कि वैसे था, बस यही सारी चीजें। और ये भी उनका ये कहना कि उसकी बॉडी में कोई जहर नहीं मिला, कोई ड्रग्स नहीं मिला, तो फिर रिया की ये बात, तो ये राजपुंजी भी तो उसी गैंग का हिस्सा है। ये बात श्रद्धा कपूर की ये राजपुंजी भी उसी गैंग का हिस्सा है। झूठी है। जश्न मनाने वाली कौन सी बात है? जो चाहते थे कि ये सुसाइड डिक्लेयर हो। जश्न नहीं मना रहे। राजपुंजी, आपको सपने आएंगे सुबह 10 बजे तक, जब तक आप खुलासा नहीं देखेंगे आप सोचते रहेंगे कि हमने तो ये सुसाइड की चादर डाल दी थी। ये क्या ले आएगा रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क? सुचारिता जी, हमने हमेशा बोला, मेरे आप कभी भी नोट कर लीजिए, मैंने हमेशा बोला है मुंबई पुलिस ने प्रथम दृष्टिकोण में कहा था सुसाइड है, और आज तक उसी चीज पर एम्स भी कायम है और सीबीआई का भी पता। सर, प्रथम दृष्टिकोण क्या 1 घंटे के अंदर बना लिया मुंबई पुलिस ने? मैं यही बोलती हूँ बार बार, 1 घंटे के अंदर प्रथम दृष्टिकोण, प्राइमा फेसी, सारा केस बंद कर दिया आपने। यही किया आपने बगैर किसी सुसाइड नोट के। अरे कलीना बिल्कुल 40 दिन पहले कलीना फोरेंसिक रिपोर्ट आई थी, वहां से उसमें भी वही तथ्य आ रहे जो आज एम्स वाले रिपोर्ट दे रहे हैं। अब उनको भी डिनाई कर दें। अब आज हम अपने नहीं सर, वो तथ्य क्या थे? मैं जानती हूँ कि रिपब्लिक भारत ने न जाने कितने तथ्य सामने रखे। मैं राबिया खान के पास जाऊं? सुनिए सर, सुनिए, राबिया खान के पास जाऊं क्योंकि उन्होंने तो भुगता है, उन्होंने वो दर्द देखा, इसीलिए वो सुशांत के इंसाफ की लड़ाई लड़ रही। मैं राबिया के पास जा रही हूँ। राबिया जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक बार मैं प्रदीप के पास जाऊंगी, क्योंकि प्रदीप बताएंगे कि कितने खुलासे हमने यहाँ पर किए हैं। ये पूरा का पूरा एक गैंग है जो चाहता है कि सुशांत की मौत को आत्महत्या डिक्लेयर कर दो, खत्म कर दो। मैं प्रदीप के पास जाऊंगी। प्रदीप और आकाशदीप। प्रदीप पहले आप जी। सुचारिता, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। सुचारिता, अगर आपको याद होगा कि जब रिया चक्रवर्ती को जेल भेजने के पहले थी, तो यही चाय बिस्कुट वाले लोग रिया चक्रवर्ती को मासूम कह रहे थे कि वो ड्रग्स ही नहीं लेती। ऐसे ही सब फ्रेंडली प्रेस के अंदर ऐसे ही प्लांटेड खबरें थी। बाद में क्या हुआ? रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने दिखाया सच, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क सबूत लेके आया। उसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उसका संज्ञान लिया और रिया चक्रवर्ती चली गई जेल, और अभी तक रिया चक्रवर्ती को बेल नहीं मिली। 10 बार गुहार लगा दी। ऐसे ही मैं कहना चाह रहा हूं, कल जब 10 बजे हम इतना बड़ा एक्सक्लूसिव करने वाले हैं सुचारिता, इसके बाद ये जो सब के सब चाय बिस्कुट वाले लोग जो ये प्लांटेड खबर के ऊपर उछल रहे हैं कल के बाद इन सबको देश से माफी मांगनी पड़ेगी। राजपुंज जो इस वक्त रिया के प्रवक्ता है और ड्रग वाली लॉबी के प्रवक्ता बने फिरे, इनको भी कल माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि कल के बाद 302 कोई रोक ही नहीं सकता सुचारिता। उनको तो नींद नहीं आएगी आज, उनको तो नींद नहीं आएगी। प्रदीप, उसको नहीं मारा, नहीं सो पाएंगे। हाँ, नहीं सो पाएंगे।
बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप जो कह रहे हैं वो नहीं सो पाएंगे। राजपुंज आप नहीं सो पाएंगे आज, क्योंकि आपको लग रहा है कि हमने तो चादर डाल दी थी, फिर क्या ले आएगा रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क। आकाशदीप मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि सुइसाइड कुछ लोग तो चाह रहे थे, कुछ लोग तो चाह रहे थे कि ये सुइसाइड डिक्लेयर हो जाए, ये सुइसाइड की चादर हम डाल दें। वही अफवाह गैंग है जिसने एक अफवाह फैलाई है, लेकिन हम ये होने नहीं देंगे क्योंकि सच सामने आएगा। आकाशदीप आप चाहते हैं ना सच सामने आए? मुझे ये बताइए सुचरिता, राजपुंज जी मुझे बोलने दीजिए प्लीज, ये ओवरलैप। एक मिनट आकाश जी बोल ले, उसके बाद बताइएगा आपकी कितनी आपकी रात की नींद उड़ी है। आकाशदीप पहले बता लें, बताइए आकाश जी। सुचरिता मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ लोग जो कह रहे थे कि हाँ बिल्कुल लोग थे जो कह रहे थे कि सुसाइड है, और मैं उस बीच के पक्ष का हूँ जिसने ये नहीं कहा कि मर्डर है जब तक कुछ प्रूव ना हो, लेकिन डेफिनेटली सुसाइड क्लीन नहीं लग रहा था। लेकिन जिन लोगों ने ये कहा था ना उस वक्त कि सुसाइड है, उन्होंने ये एम्स की रिपोर्ट नहीं निकाली है। तो ये फाइनल रिपोर्ट नहीं है, केस क्लोजर नहीं है, लेकिन एम्स के चीफ ने अगर कहा है तो हम सबको भी कल धक्का लगा। अरे बाप रे, ये क्या बोल दिया? क्यों एम्स के चीफ ने? अरे सुचरिता, ये पूरा मुहिम जो है ना, ये पूरा मुहिम स्पेकुलेशन। एक मिनट सर, जवाब देता हूँ, ये पूरा मुहिम। अरे जवाब देने बयान है कोई? सुचरिता मैं नहीं, अरे मेरा जवाब सुनिए। ये सारा मुहिम 3 महीने का इन्वेस्टिगेशन बाय मीडिया विच इज गुड एंड स्पेकुलेशन पर है। ऑफिशियली तो कोई चीज आई नहीं, किसी का लीक हुआ, किसी का पता चला, सेम वे मिस्टर गुप्ता ने एम्स का बताया। तो ये आप कहें कि ये ऑफिशियल नहीं है, तो ये जो बाकी जो लीक्स थे ये क्या ऑफिशियल थे? लेकिन उस पर मुहिम चला ना, तो हम इसको ना डिस्काउंट करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं केस का फैसला हो गया, इसकी तह तक जाएंगे, अभी सीबीआई का बाकी है, लेकिन इसको ऐसे रबिश कर देना कह रहे हैं ये तो रूमर है, तो सारे रूमर पे ही तो ये केस चला है अभी तक। लगता है उन लोगों से जो न्यूट्रल रहते हैं। मैं आपसे ये खुलकर कहूंगी कि सर साइड लीजिए, क्योंकि न्यूट्रल रहने से बहुत खतरा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस मुहिम को सुचरिता, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आपने बहुत जैसे लोग भी हैं जो लगातार इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं इसीलिए आज प्रदीप भंडारी महाभारत में है, क्योंकि वो सड़कों पर रहकर आम मुंबईकर से बात करके। प्रदीप आप जल्दी से काउंटर करेंगे, उसके बाद मैं राबिया जी के पास जाऊं। प्रदीप जल्दी से काउंटर करें, उसके बाद मैं राबिया के पास जाऊंगी। मैं अपना लाइन फिनिश करूं। हम लोग ने कुछ भी चीज स्पेकुलेशन पे नहीं किया है। हमने 100 से ज्यादा सबूत दिखाए। आकाशदीप जी, अगर आपको याद हो कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के समय जब आप कह रहे थे कि पूरा का पूरा सीबीआई के सबूत हुए थे, सीबीआई ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी सीबीआई दिया था। जब हम कह रहे थे सीबीआई दिया जाएगा, आप कल तक इंतजार करिए, पैट्रोनाइज मत करिए। आपसे मेरा निवेदन है, प्लीज पैट्रोनाइज मत करिए। सुशांत के साथ खड़े रहिए, 100 करोड़ देशवासियों के साथ खड़े रहिए। आप मेरे मित्र हैं, इस वक्त आप अन्याय के साथ मत खड़े होइए। मेरा आपसे निवेदन है आपसे, अन्याय के साथ मत खड़े होइए, प्लांटेड खबरों के साथ मत खड़े होइए। 100 सबूत जो हमने दिए उसके साथ खड़े होइए। आपका दिल भी जो कह रहा होगा इस वक्त मैं जरूर खड़ा रहूंगा। मुझे लग रहा है प्रदीप आपसे सही बात कह रहे हैं, वो निवेदन कर रहे हैं। सही है, मैंने यही कहा, न्यूट्रल मत रहिए। आकाश जी, अगर राहुल ईश्वर जुड़ गए तो मुझे बता दीजिए। आकाश जी, न्यूट्रल रहना सबसे बड़ा झटका होता है इस मुहिम के लिए, क्योंकि वो बहुत से लोग हैं जो एक फेक न्यूज चलाते हैं, जो फेक न्यूज बढ़ाकर, फेक न्यूज चलाकर इस मुहिम को झटका देना चाहते हैं। बोलिए, बात खत्म करिए राबिया जी, उसके बाद राबिया जी बोलिए। सुचरिता, मुझे आपने इतना अच्छा सवाल किया, मुझे 10 सेकंड दीजिए। आपने इतना अच्छा सवाल किया, मुझे 10 सेकंड दीजिए। बस मैं ये कहूंगा, न्यूट्रल नहीं हूं। जब कोई खबर आती है, वो कितनी मेरे दिल को सच्ची और गलत लगती है, सिर्फ उस पे बोलता हूं। अगर आप फर्ज कर लीजिए कि मैंने पहले दिन पे किसी को गलत कहा, उसके 10 बार उसने सही बात की, तो क्योंकि मैंने पहले गलत कहा था, मैं उसको हमेशा गलत तो नहीं बोलूंगा ना। Don't misunderstand. I support your investigation. People like Pradeep on the road during COVID, Arnab, आप पूरी टीम, मेरा फेवरेट चैनल, कोई मैं कहीं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन एम्स के डॉक्टर का अगर एम्स से कोई टुच्ची रिपोर्ट निकलती ना, मैं बोलता ये तो चीफ ने बोल दिया, मैं इसको फेक कैसे दूं? मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं। एंड दिस इज नॉट द एंड ऑफ द मूवमेंट, दिस इज नॉट द एंड। ये एक आदमी ने कहा, ठीक है,
कहां बोला? ऑफिशियल स्टेटमेंट है, ऑफिशियल स्टेटमेंट है, एम्स का ऑफिशियल बयान है। मैं यही कह रही हूं, ये पूरा एनसीबी के सारे ड्रग नाम ऑफिशियल है क्या? एनसीबी का पूरा ड्रग मुहिम। सर उनको तो समन किया, सर उन्हें तो समन किया था। क्या बात कर रहे हैं आप? दीपिका, सारा, श्रद्धा को समन किया। ऑफिशियल क्या होता है? जिनको समन कर लिया उनके नाम क्या पर्दे के पीछे है? राबिया जी, राबिया जी, नहीं मैं तो पहले ही बता रही हूँ कि कल जो खुलासा करेंगे 10 बजे, उसके बाद लोग हैरान रहेंगे, क्योंकि यही अफवाह गैंग है जो सुशांत की मुहिम को झटका देना चाहता है, लेकिन हम वो होने नहीं देंगे। राबिया जी, इस इंसाफ की लड़ाई में बहुत झटके देने की कोशिश की जाती है। आप सुशांत के लिए खड़ी रही हैं, क्योंकि आप जानती हैं कि इस मुहिम को झटका देने वाले बहुत से हैं। राबिया जी, देखिए, ये सच तो पहले दिन से ही सब पता है, इसीलिए सबकी नींदें उड़ गई हैं और अब उसको कवर करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनके चहेते इसमें इन्वॉल्व हैं। अब आप बताइए, फोरेंसिक एक्सपर्ट को जब एविडेंस नहीं दिए जाते हैं या सही सवाल नहीं किए जाते, तो एक्सपर्ट पूरी तरह से कंक्लूसिव रिपोर्ट नहीं देते। अगर कल मान लीजिए अगर एम्स ने इनकंक्लूसिव या जेनेरिक बात की हो, तो इसका मतलब सीबीआई या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स ने उनसे जेनेरिक क्वेश्चंस पूछे हैं। मैं तो कहती हूँ कि आप पूरे एविडेंस दीजिए फोरेंसिक एक्सपर्ट को, ताकि खुलासा हो। हमारे इस केस में भी पूरे एविडेंसेस नहीं पहुंचे थे फोरेंसिक एक्सपर्ट के पास, इसीलिए मुझे दुनिया के सबसे बड़े फोरेंसिक एक्सपर्ट के पास जाना पड़ा। और भी ओपिनियंस लेने पड़ते हैं। एम्स ने अगर दे दिया तो दूसरों के पास जाइए, सीबीआई के पास यही हमारा डर है कि कहीं ये भी अभी 4-5 साल ना जाए। से काम नहीं चलने वाला। आप कौन और एक्सपर्ट्स हैं दुनिया भर में, आप जाइए दुनिया भर से एक्सपर्ट की ओपिनियन लीजिए और उसका खुलासा कीजिए। नहीं, मुझे ये बताइए, ये एक्सपर्ट कहाँ बोल रहे हैं? राबिया जी, ये भी एक कोशिश होती है मुहिम को झटका देने की। एक्सपर्ट कहाँ बोल रहे हैं? ये इनका ऑफिशियल बयान है। कैमरे पर आकर इन्होंने बोला, किसी को ऑफिशियल बयान दिया, ये एम्स का ऑफिशियल बयान है। ये सब इस मुहिम और लड़ाई को झटका देने की कोशिश होती है। राबिया जी, नहीं, क्या ड्रग्स के बारे में राबिया जी बोल रहे हैं। देखिए, सीबीआई कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है। एम्स कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है। सच को सामने रखिए। राबिया जी सोच रहे हैं कि सर डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है, आकाशदीप डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने आपसे कहा, जो लोग समन होकर एनसीबी दफ्तर पहुंच गए, उनके लिए डबल स्टैंडर्ड कैसे हो सकते हैं? मैं सारा दीपिका, श्रद्धा के नाम ले रही, क्योंकि वो तो गई है ना एनसीबी। मैंने और किसके नाम लिए? किसके मैंने नाम ले लिए? कौन से स्टार्स के मैंने नाम लिए जो कि नहीं पहुंचे? अरे सर, क्या बात कर रहे हैं? मैं एक बार राबिया को, अरे नहीं सर, झूठ मत बोलिए। आकाश जी, किसका नाम लिया मैंने? आप ये गलत बात मत करिए। एक मिनट, लग रहा था रिया चक्रवर्ती ने सोचा कि ड्रग का, सुशांत के ऊपर ड्रग का इल्जाम लगाएंगे तो केस बंद हो जाएगा। वो ये भूल गई कि सुशांत का मर्डर हुआ है। अगर वो कहती कि मुझे जानना है कि किसने इसका मर्डर किया है, ये कैसे हो गया, ये कर नहीं सकता। ड्रग तो बहुत से लोग लेते हैं और आज खुलासा हो भी गया है कौन सारी बॉलीवुड उसके अंदर लगी हुई है, और बॉलीवुड के बाहर भी लोग ड्रग्स लेते हैं। और इतना जाल फैला हुआ है। राहुल ईश्वर आ गए मेरे साथ। राहुल के पास जाऊंगी, चांदनी शाह, लेकिन उससे पहले गणेश। राबिया जी, सुचारिता 10 सेकंड्स राबिया जी को बोलूं कुछ? 10 सेकंड्स राबिया जी को बोलना है। राबिया जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं राबिया जी, बल्कि राबिया जी, आपकी मैं बात से पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन मुझे यही कहीं ना कहीं अंदर अब कल के बाद एक डर बैठ गया है कि आपके केस की तरह कहीं ऐसा ना हो अब ये भी 4-5 साल चले, बिकॉज वी आर वेटिंग एंड द होल कंट्री इज टुगेदर। एंड आपने जो बोला बिल्कुल सही बोला, मैजिक वॉन्ड नहीं है, ये नहीं है, एविडेंस चाहिए। माय वरी इज दिस शुड नॉट गो द ज्यादा सवाल उठाने चाहिए उन लोगों पर जो फाइल बंद करना चाह रहे हैं। फिर तो आपको कहना चाहिए फाइल बंद करने की कोशिश क्यों है, बल्कि इस केस को और तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश होनी चाहिए। मैं राहुल ईश्वर को लीजिए, गणेश को लीजिए। गणेश ने अभी अनशन खत्म किया है, लेकिन 3 दिन तक अनशन पर बैठना क्या आसान होता है? मेरे पैनल पर जितने लोग हैं जो बार बार केस बंद करने का पक्ष रखते हैं, वो एक दिन भी अनशन पर बैठ पाएंगे? गणेश,
गणेश, आप अनशन पर बैठे हैं क्योंकि आप वो सबूत देख रहे हैं, आप वो सच जानते हैं। एक मिनट गणेश को बोलने दीजिए पहले। गणेश, कल सुबह 10 बजे गणेश, एक मिनट, गणेश बोलेंगे पहले। जानता हूँ, एक बात बताऊँ पहले तो सुचरिता जी, पहले बता दूं, हमने जब पहला दिन किया, पहले दिल्ली में उतरते ही दिल्ली पुलिस ने रोका। अगले दिन जब हमने किया तो इनकी दिलों की धड़कनें बढ़ गई। क्या किया जाए, ये तो रिपब्लिक भारत के साथ गणेश और अंकित ने तो बवाल कर दिया, साथ में सुनील शुक्ला जुड़ गए। लेकिन अब इनका दिल की धड़कनें बढ़ने के बाद रात भर इन्होंने सोचा, रात भर इन्होंने एक चावल पकाए, मन में चावल पकाए, उसमें सूत्र नाम की दाल डाली और इनके रिपोर्टर ने, स्क्रीन प्ले वाले ने कांदा टमाटर लहसुन काट के एक एम्स की रिपोर्ट बना के सूत्र के द्वारा ये रिपोर्ट, ये इनके मन की पकाई हुई रिपोर्ट जनता को सर्च कर दिया और जनता ने उसकी शक्ल देख के ही उसको लात मार दी। ये तो तुम्हारी मन की पकाई हुई खिचड़ी है, सिर्फ वो खिचड़ी पे कोई भरोसा नहीं करेगा। ऐसे नहीं होते हैं, सूत्र के नाम पे कुछ भी तुम मुंह उठा के बोल दोगे तो क्या जनता यकीन कर लेगी? ये मन को हमारे को मानसिक तौर पे वीकनेस करने की साजिश थी, लेकिन ये नहीं हो सकता। कल सुबह 10 बजे अर्नब गोस्वामी जी तुम्हारा रिपब्लिक भारत का सारा खुलासा करेंगे, तब तुम्हें पता चलेगा, तब तुम्हें पता चलेगा क्या है। सारा खुलासा कल सुबह 10 बजे होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं और इसीलिए रिपब्लिक के दर्शक तो इंतजार कर रहे हैं, सुशांत के करीबी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उनको कहा गया राहुल ईश्वर, बहुत से लोगों का उनकी खिल्ली उड़ाई गई, जो इस पूरे मामले में इंसाफ मांग रहे हैं, हत्यारों का नाम मांग रहे हैं, उनकी खिल्ली उड़ा रहे हैं। कुछ ऐसे पत्रकार हैं, दगे हुए पत्रकार हैं, जिनको कोई काम नहीं है, सिर्फ सोशल मीडिया पर रिपब्लिक भारत का नाम लेकर चेहरे चमकाने के लिए आते हैं और इसीलिए उन्हें लगता है कि ये कहकर इस मुहिम को झटका दे सकेंगे। राहुल ईश्वर, मैं चांदनी शाह पर जाऊंगी, प्रदीप को भी लीजिए प्लीज। जो वहां दिल्ली में सत्याग्रह के बापू के रास्ते में जा रहा है, उसके लिए मैं आदर देना चाहता हूं, क्योंकि उसका रास्ता अच्छा है। मैं उसका कंक्लूजन से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, पर उसका रास्ता अच्छा है, उसको रेस्पेक्ट देना चाहता हूं, उसको आदर देना चाहता हूं। दूसरी बात, हमारे नेशन एक रूल ऑफ लॉ से चलता है, सीबीआई है, एम्स है, ऐसे रिपोर्ट देने के लिए। अभी तक ऐसा कोई भी एविडेंस पब्लिक डोमेन में नहीं है जिससे हम कह सके कि सुशांत सिंह जी का जो हत्या हुआ, इसलिए हमें वेट कर देना चाहिए। हम सब कल सुबह 10 बजे के लिए वेट कर रहा है। अर्नब जी जैसे एक बहुत बड़ा पत्रकार, सबसे बड़ा इन्फ्लुएंशियल पत्रकार, वो क्या कह रहे हैं सबको जानने के लिए इंटरेस्ट है, मगर इसीलिए अभी तक कोई भी ऐसा एविडेंस पब्लिक डोमेन में नहीं है जिससे ये हम कंक्लूड कर सकूं कि ये हत्या है। हम वेट कर सकते हैं कल 10 बजे। राहुल ईश्वर, मुझे एक बात बताइए, मैं चांदनी शाह पर जाऊं उससे पहले प्रदीप इन्हें बताइए, मैं एक बार मैं चांदनी पर जा रही हूं, उससे पहले प्रदीप इन्हें बताइए कि अर्नब गोस्वामी का इतना सम्मान है तो उस मुहिम का भी सम्मान दिखाएं और उन लोगों पर भी सवाल उठाएं जो इस मुहिम पर सवाल उठाते हैं। प्रदीप, ये राहुल ईश्वर जी आप मेरे मित्र हैं, पर इस वक्त आप ना बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हैं। 100 से ज्यादा एविडेंसेस अर्नब और हम लोग ने दिखाए पिछले 100 दिनों के अंदर। आप क्या आंखें बंद कर रह रहे थे? दूसरी चीज लाइगेचर मार्क के बारे में आपको नहीं पता। तीसरी चीज सीबीआई ने क्या कहा कि अभी भी वो 302 को एक्सप्लोर कर रही है। चौथी चीज एम्स की बात को सीबीआई ने नहीं मांगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा राहुल ईश्वर कि ऐसे बॉलीवुड के ड्रग वालों और सुशांत को जस्टिस मिले तो आपको दिक्कत क्या है, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा। कल सुबह 10 बजे जब हम लोग ये सबूत दिखाएंगे तो उसके बाद क्या आप भी माफी गैंग के साथ होना चाहते हैं? आप इतने समझदार सूझबूझ वाले व्यक्ति हैं, आपको कहना चाहिए कि सुशांत को न्याय मिले, कातिल जिंदा लग जाए। आप कैसे बोल सकते हैं सुसाइड चोरी? एक भी सबूत बताइए। मुझे दुख हो रहा है राहुल, आज दुख हो रहा है, आज दुख हो रहा है, आज दुख हो रहा है राहुल, आज बहुत दुख हो रहा है। आप मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, आज मैं दुख हो रहा है, आज मुझे दुख हो रहा है, कल माफी मांगेंगे। ना राहुल ईश्वर, आप कल सुबह का इंतजार क्यों कर रहे हैं भाई? आप कल सुबह का इंतजार क्यों कर रहे हैं? जो समर्थकों का मजाक उड़ा रहे हैं उन पर सवाल अभी क्यों नहीं? बहुत ओपन माइंड से आपसे एक बात पूछ रही हूं राहुल जी, आप कल सुबह का तो इंतजार कीजिए क्योंकि पूरा देश कर रहा है, लेकिन जो लोग सुशांत के समर्थकों का मजाक उड़ाते हैं उन पर तो सवाल आज उठाइए ना। राहुल, जी एक मिनट राहुल अपनी बात कर दे, उसके बाद आकाश। राहुल जल्दी से बोलिए। ये बात तो सच्ची है। हाँ, एक बार राहुल जल्दी से बोलिए। नहीं, सिर्फ एक बात है, प्रेजुडिस बिना रिपब्लिक के प्रदीप जी के जो जिसे मैं बहुत सम्मान करता हूँ, तभी वेट कर रहा है कल 10 बजे के लिए, और कोई प्रेजुडिस नहीं। अगर हमारा कंक्लूजन गलत है तो उसे चेंज करने के लिए कोई रॉन्ग फीलिंग्स नहीं। वॉट एवर इज द ट्रूथ इट शुड विन। सत्यमेव जयते। कल 10 बजे के बाद मेरे दोस्त राहुल जी, कल 10 बजे के बाद क्या आप भी माफी मांगेंगे?
राहुल जी, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या 10 बजे के बाद कल आप देश से माफी मांगेंगे कि आपने जो कर्म दिखाएंगे? बताइए, जवाब दीजिए प्रदीप की बात का, जवाब दीजिए। जरूर आपको मांगनी पड़ेगी, जरूर, सबूत हो तो जरूर माफी मांगेंगे। सबूत के लिए यानी वो सारे के सारे लोग प्रदीप जो अभी तक कोई स्टैंड नहीं ले रहे, अभी तक कोई स्टैंड नहीं ले रहे हैं, सुशांत के समर्थकों का मजाक उड़ाता रहे, उन्हें वो ठीक लगता है, वो कल रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क देखने के बाद क्या मुंह दिखाएंगे, मुंह दिखाने लायक रहेंगे? चांदनी शाह न जाने कितनी बार महाभारत में आकर आपने इस पूरे मामले को समझाया है हमारे दर्शकों को। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ, कोई ऑफिशियल बयान है, एम्स की ये रिपोर्ट है क्या? इस सब के बाद ये अफवाह फैलाने की कोशिश क्यों की गई है? चांदनी, मैं सुचरिता मैं राहुल को फिनिश कर दूं 10 सेकंड। ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है एम्स से। एक मिनट आकाशदीप जी, 1 मिनट, मुझे 2-3 पॉइंट्स रखने हैं, वो मैं रख देती हूँ। बोलिए राबिया, बोलिए। एम्स का ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। अगर ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है भी तो इस रिपोर्ट का जो बेस है वो मुंबई के जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट गई थी वो, और जो लेफ्ट ओवर विसरा था उस पे से की गई है। एम्स के पास एक एक्चुअल बॉडी नहीं थी जिसपे से वो एक कंक्लूसिव रिपोर्ट दे सके। और अगर हम कहते हैं कि अगर जो बोला है इस रिपोर्ट में अगर उसका पार्शियल पार्ट भी सही है, अगर इवन इफ इट इज डेथ बाय हैंगिंग, तो भी ये सुसाइडल है या होमिसाइडल है, इसका कंक्लूजन करना बहुत ही डिफिकल्ट है, बिकॉज आपके पास एक एक्चुअल बॉडी नहीं है। और एम्स मैं चांदनी में आकाशदीप चांदनी आपके पास आऊं उससे पहले बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताती हूँ। सुशांत के परिवार के वकील कह रहे हैं, विकास सिंह कह रहे हैं, चांदनी 1 मिनट, विकास सिंह कह रहे हैं कि मैं बहुत विचलित हूं जो रिपोर्ट सामने आ रही है उनकी जानकारी से। वो कह रहे हैं कि मैं सीबीआई डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करूंगा, दरख्वास्त करूंगा कि एक फ्रेश फोरेंसिक टीम बनाई जाए अगर इस तरह की खबरें आ रही है, क्योंकि जो कंक्लूसिव रिपोर्ट है वो शरीर जो शव नहीं था वहां पर और जिस तरह सबूत नहीं थे उसकी गैर मौजूदगी में ये रिपोर्ट किस तरह से दे दी गई। उन्होंने लिखा है how could anybody give a conclusive report in the absence of the body, that too on such a shoddy postmortem done by Cooper Hospital। यानी कूपर हॉस्पिटल ने जो पोस्टमार्टम किया उसमें कोई जानकारी नहीं थी, उसमें समय तक नहीं था, उसके आधार पर क्या कुछ भी कहा जा सकता है, ये विकास सिंह कह रहे हैं। बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की। यानी कि मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि सुशांत सिंह राजपूत की इंसाफ की लड़ाई में अब उनके परिवार के वकील विकास सिंह सीधे चैलेंज कर रहे हैं ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो इस रिपोर्ट के आधार पर कह दे कि आत्महत्या है। बड़ी बात आकाशदीप आपने जल्दी से बात पूरी करी है, उसके बाद मैं इसी बात पर आ रही हूँ। सचिरिता, एक के बाद एक खबर। सचिरिता, 2 छोटे पॉइंट में बोलूंगा। एक तो मैं राबिया जी आ रही हूँ। एक तो मैं इनकी बात आकाशदीप बोले, उसके बाद राबिया से सवाल किया गया है, प्लीज। हेलो, क्विकली दो छोटे पॉइंट। एक तो मैं विकास सिंह जी का इमोशन समझ सकता हूँ, लेकिन विकास जी हम कूपर से सेटिस्फाइड नहीं थे, इसीलिए हम लोग एम्स गए। अब अगर एम्स वाले से भी हम सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो कहाँ जाएंगे? और राहुल ईश्वर, आपको मैं एक क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं। राहुल मैम, आई हैव बीन आस्क्ड टू स्पीक। राबिया जी, विद ऑल रिस्पेक्ट, आई हैव बीन आस्क्ड टू स्पीक। गिव मी 10 सेकंड्स मैम। एक मिनट टू स्पीक। एंड राहुल ईश्वर, जैसे प्रदीप ने बोला, आप बहुत डिप्लोमेटिक बातें कर रहे हैं, आप बहुत डिप्लोमेटिक बात कर रहे हैं, आप चुप रहिए राहुल ईश्वर। देखिए, मुझे बोलने दीजिए, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। अच्छा, एक मिनट, राबिया जी बोल रही हैं। अच्छा, आकाश जी एक मिनट, राबिया जी को बात करने दीजिए। समझिए, वो एक माँ है, उनकी बात पहले होने दीजिए, उसके बाद आप बॉडी नहीं, आकाश जी एक मिनट, वो तस्वीरें होती हैं, उसकी ऑब्जर्वेशंस होती हैं। बॉडी नहीं होती, उसकी ऑब्जर्वेशंस होती हैं, उसकी तस्वीरें होती हैं, उसके कपड़े होते हैं, उसके डीएनए होते हैं, एवरीथिंग, उसके फिंगरप्रिंट्स होते हैं। अगर आप उसको सैबोटेज करेंगे और उसको डिस्टॉर्ट करेंगे, इसका मतलब आपका इंटेंशन गलत है, इसका मतलब आप कवर कर रहे हैं किसी सच्चाई को। ठीक है, आपने जिया खान के ब्लंट इंजरी का मार्क है, जो पोस्टमार्टम डॉक्टर ने कहा था ब्लंट इंजरी। तो ब्लंट इंजरी का मतलब क्या है? ब्लंट इंजरी यानी किसी ऑब्जेक्ट से, कोई अपने आप को मार के, ऑब्जेक्ट से मार के तो सूली पे नहीं चढ़ेगा ना। तो प्लीज सच्चाई को सामने आने दीजिए और जाइए दूसरे फोरेंसिक एक्सपर्ट्स के पास जाइए और दूसरे एक्सपर्ट से भी रिपोर्ट लेकर आइए। मैं कहती हूँ कि एक मिनट वर्ल्ड फेमस फोरेंसिक एक्सपर्ट ऑल्सो।
सुनिए, and CBI has got all the rights. हाँ, और इसीलिए आप विकास सिंह कह रहे हैं, मैं बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रही हूँ, बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रही हूँ कि सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह कह रहे हैं, ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त अपने दर्शकों को दे रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में सीबीआई फोरेंसिक टीम की जांच करे, गठित करे एक नई टीम। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि सवाल उठ रहे हैं क्योंकि जिस तरह के तथ्य सामने हैं, जिस तरह से कूपर अस्पताल की रिपोर्ट पर खुद एम्स ने सवाल उठाए थे, ऐसे में ये अफवाह गैंग कैसे सक्रिय हुआ? बड़ी खबर आपको बता रही हूं, कूपर अस्पताल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल उठाए गए थे एम्स द्वारा। ऐसे में विकास सिंह कह रहे हैं कि किसी भी तरह की ऐसी अफवाह या खबर कैसे आ सकती है, मैं सीबीआई डायरेक्टर से दरख्वास्त करूंगा। इस बड़ी खबर को मैं अपने दर्शकों को बता रही, सुनील जी के पास जा रही हूं। सुनील जी अनशन पर बैठे हुए थे, सुशांत के दोस्त हैं और सुशांत के लिए अनशन पर बैठे थे, उनका गला खराब हो गया लेकिन आवाज बंद नहीं हुई है, आवाज उठ रही है। सुनील जी कल सुबह 10 बजे अर्नब भैया जो खुलासा रिपब्लिक चैनल के माध्यम से पूरे देश ने दुनिया को करने वाले, एक भूकंप आ जाएगा जो ये सामने बैठे हैं, जो ये कुर्सी चोर गैंग है, जो महाराष्ट्र की सरकार है, ये धराशायी हो जाएगी। आपको बताता हूँ, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सबसे इम्पोर्टेंट होता है एक्सरे। जो भी इंसान को टांगा दे या टंग के मरता है, उसका एक्सरे होता है, क्योंकि बैक पे स्पैज़म आता है, नस खिंचा जाता है, उससे ये समझता है कि कितने घंटे तक ये लाश या बॉडी लटकी हुई थी। इस मामले में एक्सरे रिपोर्ट मेंटेन ही नहीं किया गया, केवल सिर्फ टाइम का नहीं था, ये था। दूसरा, ये बाकी जो चैनल पे जो जा रहे हैं लोग स्वाद अनुसार, एक ने कही दूसरे ने मानी, नानक कहे दोनों ज्ञानी, अपने लोगों को बिठा देते हैं, पूछते अरे भाई सुसाइड बोल दिया तो बोल देते हाँ शायद सुसाइड हो गया। तो ये जो मुहिम जो अर्नब भैया चला रहे हैं, जो रिपब्लिक चैनल चला रहा है, ये इसको खत्म करने का काम करते हैं। ये क्या बोल रहे हैं, प्रोन चैनल है, ये प्रोन चला रहे हैं। अरे आपको शर्म आना चाहिए। हम लोग जो आध्यात्मिक लोग हैं, जो हम लोग अनशन पे बैठे हैं, जो हम लोग भैया के अनशन के लिए बैठे हैं, क्या हम प्रोन एक्टिविटी कर रहे हैं? आप लोग को शर्म आनी चाहिए। इस तरह के भाषा यूज कर रहे हो, युद्ध के लिए भाषा इस तरह का यूज किया जाता है क्या? 60% आबादी मैं आपसे कह रही हूं, जवाब आकाशदीप कहेंगे। जब ये कहा जाता है कि ये तो एक तरह का, ये तो एक ठगी चल रही थी, जो बात कही जाती है कि हाँ तो ये तो सुसाइड था, ये अफवाह जब फैलाई जाती है और इसे सुसाइड फिर से कहकर बंद करने की कोशिश होती है आकाशदीप, यानी फाइल बंद करने की कोशिश होती है, तो सुनील जी जैसे सुशांत के करोड़ों फैंस जो उनके मामले में इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं, इनका मजाक उड़ाया जाता है आकाशदीप। नहीं, मैंने आपको पहले, जैसे आपने फर्स्ट टाइम मुझे एंट्री दिया, मैंने थम्स अप दिखाया गणेश अंकित को कि आप लोग ने जिगर दिखाया, तो वी आर विथ यू। बट मेरा ये कहना, जैसे पिछले स्पीकर कह रहे थे, ये वो स्टेज चली गई कि बॉम्बे में लोग दबाना चाहते थे इस केस को, सुसाइड बना के, तभी तो सीबीआई आई है। तो अब ये छोड़ दीजिए, आपकी ये इमोशन करेक्ट है, पर वो रात गई बात गई। अब बॉम्बे पुलिस या बॉम्बे वाले इसको कहाँ दबा सकते हैं? अब तो ये टॉप की एजेंसीज कर रही हैं। सिर्फ क्या हो गया कि एक सीनियर जो कहते हैं चीफ ऑफ एम्स का सपोजिटली इस तरह का एक स्टेटमेंट आया, तो इसकी वजह से एक आध दिन से सबको धक्का लगा। कोई डांस नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ जो आदमी सुशांत सर, वो स्टेटमेंट कैसा है? वो स्टेटमेंट कैसा है आकाशदीप? इसको प्रॉपर क्लोजर। आकाशदीप, मैंने कहा कि क्या ये कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट है? ऑफिशियल स्टेटमेंट है, ये कोई आधिकारिक बयान है? आपने सिर्फ और सिर्फ ये अफवाह फैलाकर फाइल बंद करने की कोशिश की है। बट कितने लोग फाइल बंद करने की कोशिश की है सर। प्रदीप सारे लोग सर ट्वीट कर रहे हैं, वो ये ट्वीट कर रहे हैं कि ये इंसाफ की लड़ाई जारी रखिए। वो ये ट्वीट कर रहे हैं कि हत्या है, ये सबूत सोचिए। हर एक व्यक्ति जुड़ा हुआ प्रदीप, हर एक व्यक्ति जुड़ा रहा, वो पूरी लड़ाई को आगे ले जाना चाहता है। कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट था क्या? ऑफिशियल स्टेटमेंट था क्या प्रदीप? मेरे मित्र आकाशदीप जी, ना आकाशदीप जी, ना मेरे मित्र आकाशदीप जी, नो लास्ट पॉइंट आकाशदीप जी। आज मुझे बहुत दुख हुआ। विकास सिंह, आप मेरे मित्र हैं, पर विकास सिंह जो इतने सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने एक तथ्य की बात करी कि कौन सी रिपोर्ट है ऐसी, कैसा हो सकता है कि पूरा पोस्टमार्टम के बगैर कंक्लूसिव रिपोर्ट दी गई, और कंक्लूसिव रिपोर्ट था ही नहीं, तो आप उनके स्टेटमेंट को इमोशनल स्टेटमेंट कह रहे हैं।
आप इतने बड़े वकील के इतने तथ्यात्मक स्टेटमेंट को भावुक स्टेटमेंट कह रहे। आकाश जी, ऐसी क्या विवशताएं इस वक्त आप खुलकर सुशांत का साथ क्यों नहीं दे पा रहे? एम्स की कोई मेरे भाई, एम्स के पास हम तो खुश हुए कि कूपर से एम्स के पास गया ना यार। नहीं प्रदीप, आप मतलब समझिए प्रदीप। मैं आज दुख हो गया है, मेरा दिल दुखता है, मेरा दिल दुखता है। मैं आपको अपना बड़ा भाई मानता था एक जमाने में, पर आज आपने मुझे इस तरीके से दिल मेरा दुखाया है। आपने ऐसा क्यों किया बताइए आकाश जी? आप सुशांत के साथ क्यों नहीं खड़े? अरे प्रदीप, आप मुद्दा समझो, आप बात तो समझो। अफसर आ जाएगा। क्यों 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 ना आप समझो? आप समझे ना आकाश जी? 100 से ज्यादा एविडेंस हो चुके हैं आकाश जी, 100 से ज्यादा एविडेंस। कल 10 बजे दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मैं वो पॉइंट बोलना चाहता हूँ, मैं वो पॉइंट बोलना चाहता हूँ। बिल्कुल, कल 10 बजे, कल 10 बजे, मैं बार बार कह रही हूँ, कल 10 बजे, कल 10 बजे। राहुल ईश्वर को लीजिए एक बार, आकाश जी एक मिनट, राहुल ईश्वर को लीजिए। मैं गणेश के पास भी जाऊंगी, मैं गणेश के पास भी जाऊंगी। राहुल ईश्वर को लीजिए। रिपब्लिक इंडिया का सबसे पॉपुलर मीडिया नेटवर्क है, इसीलिए रिपब्लिक को हम सब समझाते हैं कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर रिपब्लिक कोई कहेगा तो कोई क्रेडेंशियल से ही कहेगा, इसीलिए सभी वेट कर रहा है कल 10 बजे को। अगर और एविडेंस आया, हम सब अब हमारा ओपिनियन चेंज करेंगे, क्योंकि हम सर जिस कॉन्फिडेंस से आप ये बात कर रहे हैं राहुल ईश्वर, उसी कॉन्फिडेंस से उन लोगों को जवाब दीजिए ना जो कहते हैं कि हाँ ये सुसाइड था, जो कहते हैं, जो इस अफवाह गैंग का हिस्सा है, जिनके पास कोई काम नहीं है सिर्फ रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को टारगेट करने के अलावा। लेकिन ये हमें नहीं है, ये सुशांत के करीबियों को ठगने की तैयारी है, बस और कुछ नहीं। नहीं से करीबियों को आप सवाल उठाइए ना, आप भरोसा करते हैं रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर, खुलकर आप कह रहे हैं तो उठाइए ना सवाल। क्या है, प्रूफ क्या है, यह है बहुत इंपॉर्टेंट है ना मैडम। हम इमोशन से नहीं, अपने दिमाग से, एविडेंस से, प्रूफ से। वो प्रूफ तो 10 बजे रखेंगे, वो प्रूफ इसीलिए सर, इसीलिए मैं कह रही हूँ देखिए सुबह 10 बजे, सुबह 10 बजे मैं बार बार कह रही हूँ। गणेश जी, गणेश ये फेक भटकाने वाली गैंग, ये अफवाह वाली गैंग, ये अफवाह वाली पीआर कंपनी, मैं देश की जनता को बोलना चाहता हूँ, इनका चैनल देखना बंद कर दो आप, क्योंकि ये फैंस को गाली दे रहे, सुशांत के सपोर्टर को गाली दे रहे, उसको गलत बोल रहे। सेकंड चीज़ ये है कि अगर एम्स हो, सीबीआई हो, कोई भी हो, अगर वो झूठ बोलेगा तो हम वहाँ पे भी अनशन करेंगे, वहाँ पे भी अनशन करेंगे। गणेश जी, आपका तरीका को आदर है, ये सही तरीका है प्रोटेस्ट करने का, मगर कोई भी रोशन को लीजिए, चाहिए ना, रोशन को लीजिए, चाहिए ना, एक मिनट, एविडेंस चाहिए आपको। एविडेंस का हर बार आप शुरू से तो इसे सुसाइड कहते रहे, आप शुरू से सुसाइड कहते रहे, अब आपको एविडेंस चाहिए। आप शुरू से उनको सपोर्ट करते रहे, सपोर्ट करते रहे, जो हत्यारों के नाम छुपा रहे हैं, अब आपको एविडेंस चाहिए। रोशन, आप क्या चाहते हैं कि सब कुछ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हो? जी सुचारिता, राहुल ईश्वर एक ही लाइन बोलते हैं हर बार, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कुछ नहीं है। ये क्या चाहते हैं कि सीबीआई सब कुछ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डाल दे? इनको क्या लगता है कि भाई जो भी है सब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे? और ऐसी कई चीजें हैं जो उस रिपोर्ट में यही कह दिया है डॉक्टर्स ने एम्स के बहुत आसानी से, कि जो कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर ने कहा। आप देखिए ना, ये क्या है, मतलब ये कैसी रिपोर्ट है कि भाई जो कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने कहा बॉडी के बारे में, कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने जो ये कह रहे हैं, जो आकाशदीप पे कह रहे हैं कि ट्विटर पे मौजूद है, इधर मौजूद है, रिपोर्ट्स में ये लिखा गया है, तो ये क्या है? मतलब वो सीधा कह दे रहे हैं कि भाई कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने ये कहा है, हम ये कह रहे हैं। मतलब इनका अपना स्टैंड नहीं है, इनकी अपनी नहीं है, इनका अपना बस मैं ये कह रही हूँ, गैरी, इसके अलावा क्या है? कहाँ है? वेयर इज द सुशांत के समर्थकों का मजाक उड़ाया। मैं कह रही हूँ रोशन कि कल सुबह 10 बजे के बाद ये अपना मुंह नहीं देख पाएंगे, ये अपना मुंह नहीं देख पाएंगे। मैं खुलकर कह रही हूँ, इनकी बोलती बंद हो जाएगी, मैं खुलकर कह रही हूँ। राहुल ईश्वर, बेहतर है जो बात प्रदीप आपसे कह रहे थे कि अभी आप स्टैंड ले लीजिए, अभी आप स्टैंड लीजिए, वरना कल आपको माफी मांगनी पड़ेगी। ये मैं भी गारंटी से कह रही हूँ, प्रदीप ने आपको सही सलाह दी है। अभी आप स्टैंड ले लीजिए, वरना कल सुबह 10 बजे के बाद आप माफी मांगेंगे। प्रदीप, कल आए, एक मिनट सर, कल 10 बजे, मैं कह रही हूँ कल 10 बजे रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, आप याद रखिए, मुझे पता है आप देखेंगे, क्योंकि कल आपको माफी भी तो मांगनी होगी। प्रदीप ये सलाह मान ले आपकी तो बेहतर होगा। मैं बार बार कह रही हूँ कल सुबह 10 बजे। प्रदीप जरूर, मुझे नहीं लगता
मुझे लगता है सुचारिता ये नहीं मानेंगे, क्योंकि इनको फोन पे मैसेज आ गया होगा कि देख लो अगर आपने सच बोल दिया तो फिर देख लीजिएगा क्या होगा। मेरे सब भाई हैं, मेरे सब दोस्त हैं, पर इस वक्त सब के सब ये बोलते हैं सबूत नहीं है। अरे 100 दिन से सबूत नहीं दिखा रहे तो क्या आप काला चश्मा पहन के घूम रहे थे क्या? सुप्रीम कोर्ट ने जब सीबीआई ऑर्डर करी तो क्यों ऑर्डर करी? क्योंकि मुंबई पुलिस की जांच गलत थी इसलिए सीबीआई ऑर्डर करी। अरे सीबीआई ने सब प्राइमरी विटनेस को बुलाया, क्या सबूत नहीं है? क्या आपके साथ कॉल करके बोलेंगे कि राहुल जी या आकाश जी की हाँ अच्छा राहुल जी मैं आपको सबूत भेज रहा हूँ और ये सबूतों को देख लीजिए। भाई प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इतने दिन से हो रही है। सीबीआई ने बोला है कि वो एम्स की बात को नहीं मानती है, इसका मतलब है कि 302 के तहत जाएगी। राहुल हाथ जोड़ रहा हूँ, आप मेरे भाई हो, आपके सत्य के मार्ग पर ला जाना चाहता हूँ मैं, झूठ के मार्ग पर मत जाओ। अभी भी 6-7 घंटे बचे हैं, अपने दिल पर हाथ रखो, दिल पे हाथ रखो। राहुल हमने बहुत डिबेट करी राहुल जी, अंग्रेजी में भी की, हिंदी में भी की है। आ जाओ सत्य के मार्ग पे, खड़े रहो खड़े रहो खड़े रहो खड़े रहो। 15 घंटे से के लिए वेट कर रहा हूँ, तकरीबन 15 घंटे आकाशदीप, राहुल, राजपुंज 15 घंटे के करीब बचे हैं। मैं ये खुलकर कह रही हूँ कि इन 15 घंटे के अंदर, इन 15 घंटे के अंदर आपको अफसोस होगा, क्योंकि जिस तरह से आप उन लोगों को सपोर्ट करते हैं जो अफवाहें फैलाते हैं, जो सुशांत के समर्थकों का मजाक उड़ाते हैं। ये एक मुहिम थी सर, ये एक मुहिम थी और आपने उस मुहिम का मजाक उड़ाया। आकाश जी बोलिए, बोलिए आकाश। 10 सेकंड मैं राजपुंजी और राहुल दोनों को बोलता हूं, हम 3 महीने से डिबेट्स पे जुड़े हैं, एक एक खुलासा जो हुआ इस चैनल पे, आप अभी ये तो मैं कह ही नहीं सकता कि वो 100 खुलासे में से 100 के 100 गलत थे। हम कितनी बात से सहमत है ना, तो हमको वो बात को ठुकरानी नहीं चाहिए। आई कांट से राहुल वी कैन नॉट जस्ट पुट ब्लैंकेट्स लाइक दिस, वी हैव टू कीप दैट ऑप्शन ओपन। यू आर राइट, फाइनल वर्डिक्ट नहीं आया, लेकिन इतने खुलासे जो 3 महीने में हुए जिनसे लगा क्लियर कट सुसाइड नहीं है, ये स्टैंड तो लेना ही है ना हमको। हम इतने अंधे तो नहीं हो सकते, और हम कोई पार्टी डिक्टेटेड नहीं है, मैं ए पॉलिटिकल हूं। डू यू अग्री कि कुछ ना कुछ है इसमें, कि आपको लगता है सारा ड्रामा है? मुझे तो लगता है कुछ ना कुछ, मुझे तो लगता है। सर, What do you say? राजपुंज जी इतने सवाल उठाए गए 3 महीने में, राजपुंज जी जिनके जवाब मामले में, इस पूरे मामले में जो अफवाह गैंग है उसका ड्रामा है, उसका ड्रामा है, और कोई ड्रामा नहीं है इसमें, और कोई ड्रामा नहीं है। हम कोई दुश्मन है तो रिपब्लिक ने कोई ड्रामा बिल्कुल क्यों? हमने कभी भी एक मिनट, यहाँ पर राहुल ईश्वर मुझे कहते हैं कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क बहुत विश्वसनीय है। सुनिए मेरी बात, राहुल ईश्वर मुझे कह रहे हैं रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क विश्वसनीय है। अर्नब गोस्वामी प्रतिष्ठित पत्रकार है, वो जो कहते हैं वो सही कहते हैं। तो मुझे ये बताइए, जब वो कह रहे हैं कि 10 बजे खुलासा होगा, 10 बजे हम बताएंगे कि कैसे इस अफवाह गैंग की बोलती बंद होगी। तो भरोसा है आपको, भरोसा है आपको, क्योंकि सुशांत के करोड़ों फैंस की आस है कि ये बेपर्दा हो साजिश से वेट कर रहा हूँ, बहुत एंटिसिपेशन से वेट कर रहा हूँ। मेरा ऑफिस है, मैं जरूर लीव लेंगे, क्योंकि मुझे जानना है कि क्या हो रहा है और नैरेटिव विकास सिंह क्यों कह रहे हैं? इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विकास सिंह क्यों कह रहे हैं? जो भी आपका विकास सिंह क्यों कह रहे हैं कि एक और फोरेंसिक टीम बने? वो कह रहे मैं हैरान हूँ। देखिए वो कह रहे मैं हैरान हूँ, अगर इस तरह की खबरें आ रही हैं मैं हैरान हूँ। सीबीआई के डायरेक्टर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि जो आपके सामने है, जो कूपर अस्पताल की रिपोर्ट है उस पर सवाल एम्स ने खुद उठाए। विकास सिंह जी एक पक्ष का लॉयर है। चांदनी एक मिनट, चांदनी बोलना चाह रही है, उसके बाद मैं राबिया जी के पास जाऊंगी। सर सुनिए मेरी बात सुनिए एक बार। चांदनी बोले उससे पहले मैं एक बात खुलकर कह दूं कि जिस तरह से कूपर अस्पताल की रिपोर्ट पर सवाल उठाए गए थे, कूपर अस्पताल की रिपोर्ट ने पोस्टमार्टम में समय नहीं लिखा, जो इंजरीज थी उनके बारे में कुछ नहीं लिखा, इन सब रिपोर्ट्स पर सवाल अगर उठाए गए थे तो फिर ये अफवाह गैंग क्यों सुसाइड कहना चाह रहा है इसे? मैं फिर कह रही हूँ चांदनी, बहुत से तथ्य हैं, इसीलिए विकास सिंह कह रहे हैं कि बनाइए एक नई फोरेंसिक टीम। जी सुचेरिता, मैंने उनका स्टेटमेंट आने से पहले मैं यही कह रही थी कि ये अगर डेथ बाय हैंगिंग भी है तो ये सुसाइडल है या होमिसाइडल है, ये कंक्लूजन हम नहीं दे सकते, क्योंकि एम्स के डॉक्टर के पास एक्चुअल बॉडी नहीं थी। और ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी वो अगर कूपर डॉक्टर्स के पोस्टमार्टम के रिपोर्ट पे बेस्ड है तो सीबीआई को ऑलरेडी डिस्क्रिपेंसी मिली हुई है कूपर डॉक्टर्स के स्टेटमेंट्स में। तो ये जो भी रिपोर्ट है वो सिर्फ वन ऑफ द बेस होगा और कोई अल्टीमेटम नहीं है।
तो इस पे इतनी ज्यादा बहस नहीं होनी चाहिए। और कल जो 10 बजे रिपब्लिक खुलासा करेगा उससे भी नहीं, बहस काफी सारी बातें क्लियर होंगी। हम आप एक बार राबिया खान को लेंगे। राबिया खान राजपुंज, एक मिनट। देखिए राजपुंज कुछ कह रहे हैं, राजपुंज बोलिए, उसके बाद राबिया खान बोलिए। राजपुंज जी, या देखिए जी सुचारिता जी, मैं ये कह रहा हूं कि आपकी पत्रकारिता पर आपकी एनर्जेटिक जो आपने कार्य किए हैं, जो आपने तत्परता दिखाई है, उसके लिए कोटि कोटि सलाम है। लेकिन हम हमेशा कहते आए हैं कि मुंबई पुलिस का प्रथम दृष्टिकोण था जिसमें सुसाइड था। सर मुझे प्रशंसा नहीं चाहिए, और उसके बाद मैं आपसे हाथ जोड़कर कह रही हूँ, प्रशंसा मुझे मत दीजिए। नहीं, हमें प्रशंसा नहीं, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ अपनी कि बात, हम यहाँ पर काम एक मुहिम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। राबिया खान मेरे साथ इत्तेफाक करेंगी। जब आप एक सच्चाई की मुहिम आगे बढ़ाते हैं तो हिम्मत और ऊर्जा खुद मिलती है। राबिया जी जल्दी से बोलिए। राबिया जी 1 मिनट। देखिए the girl is saying the right thing कि AIIMS is looking at Cooper Hospital's postmortem report, right, and giving their opinion, अपना opinion दे रहे हैं उस रिपोर्ट के बेसिस पर। लेकिन जो राहुल कह रहे हैं ना कि एविडेंस नहीं है, कोई सच नहीं है, अरे एविडेंस जब आप छुपा लोगे उसके ऊपर आप बैठ जाओगे और सीबीआई को नहीं दोगे और फिर कहोगे कि सीबीआई को चमत्कार कर दो, ऐसे थोड़ी होता है। तो केस को बंद करने के लिए है। इसी तरह आपने हमारा यही बात है। मैं इसीलिए कह रही हूँ, देखिए मेरी दरख्वास्त आप सबसे है, मेरे पास महाभारत में इतना ही समय था, लेकिन कल सुबह 10 बजे जब रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क वो तथ्य सामने रखेगा जिससे इस अफवाह गैंग की बोलती बंद होगी, तो मैं चाहूंगी कि राहुल, ईश्वर, आकाशदीप और राजपुंज आप माफी के लिए तैयार रहिए। जो बात प्रदीप ने आपसे कही, बस इतना कहना है मुझे। महाभारत में मेरे पास इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद।